नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो सबसे पहले खबर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, जिसको आखिरकार जमानत मिल गई है, लेकिन आज या शनिवार को ही आर्यन जेल से बाहर आ सकेंगे। 3 दिनों की और साथ ही 3 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आर्यन समेत तीनों आरोपियों को बेल दे दी। शाहरुख के बंगले मन्नत के बाहर फैंस दिवाली मनाते हुए नजर आए। शाहरुख खान के फैंस की दिवाली गुरुवार ही मन गई। वेलकम होम प्रिंस आर्यन के पोस्टर, पटाखों का शोर और शाहरुख के डायलॉग के साथ आर्यन को मिली जमानत का फैंस ने यूं जश्न मनाया। अभी 1 महीने तक दिवाली चलेगी। हार को जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। शाहरुख खान के बेटे को करीब 25 दिनों बाद जमानत मिली है। बेल दिलवाने के लिए वकीलों की इस फौज की शाहरुख के साथ ये ताजा तस्वीर भी सामने आई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दिनों की जिरह के बाद आर्यन खान के अलावा क्रूज ड्रग्स केस के 2 अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत देने का फैसला सुनाया। हालांकि तीनों की आर्थर रोड जेल से शुक्रवार या शनिवार को ही रिहाई संभव हो पाएगी। उन तीनों को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। बहुत मिनटों से इंतजार कर रहे थे। 34,560 मिनट्स। इतने दिन से मेरे बच्चे अंदर है, मेरा बच्चा अंदर है, आर्यन भी मेरे बच्चे जैसा है। तो 34,560, माय मिसेस वाज काउंटिंग द मिनट्स नॉट डेज। सो यू शुड रिमेंबर द एगनी ऑफ दीज पीपल। एनसीबी की दलील खत्म होने के बाद बचाव पक्ष अपनी दलीलें फिर से पूरी रख पाता, उसके पहले ही जस्टिस नितिन सांबरे ने बेल दे दी। जमानत मिल जाएगी इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन यूं अचानक दलीलों के बीच में फैसला आ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। बहरहाल आर्यन के पिता शाहरुख खान का जन्मदिन 2 नवंबर को है। ऐसे में कोर्ट का यह फैसला शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट कहा जा सकता है। उधर आर्यन खान केस में पिछले कई दिनों से फरार गवाह केपी गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किरण गोसावी पर युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने को लेकर लाखों की ठगी करने का आरोप है। उधर मंत्री नवाब मलिक के हमले एनसीबी जांच अधिकारी समीर वानखेड़े पर जारी रहे और समीर की पत्नी क्रांति रेडकर का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा खत चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने एक मराठी महिला की गरिमा को बचाने की अपील की है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, धनेश और सहयोगी पूजा भारद्वाज के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद उनके वकील मुकुल रोहतगी ने एनडीटीवी से कहा कि शाहरुख की आंखों में खुशी के आंसू थे। मुकुल रोहतगी के मुताबिक वो बहुत ज्यादा चिंता में थे और शायद ठीक से खाना भी नहीं खा रहे थे, लेकिन जमानत मिलने के बाद उनके चेहरे पर राहत साफ दिखी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शाहरुख हर समय उपलब्ध रहते थे। उन्होंने फिल्मों में उनसे जुड़े जो कार्य थे, काम थे, वो सभी छोड़ दिए थे और लगातार लीगल टीम की वो मदद करते रहे। I met the father, not the mother. The father had tears of joy in his eyes. He has been a very worried father the last 3-4 days that I was here. I'm not even sure whether he had proper meals. He was only having coffee after coffee. And he was very, very worried. And I could see a big sense of relief on the father's face last when I met him. And that's it now. He is a person, I think, with a very strong common sense and perception. So he was trying to tell me the background, whatever it was, where his son studied, whom did he know, what were those chats about, because we don't have the chats. The chats are in the phone and the phone was with them. So he was trying to give me all those backgrounds, saying that, well, these things could help you in arguing the case. So that's why I say he was very savvy and hands-on. And unfortunately, they had lost in the lower court. So it came to the High Court, and as you said, 1 month has gone by. And the parents were very, very worried. And that is why they were taking a very great interest in the case. Shahrukh Khan had given up all his professional activities and he was very much available at all times. He was
in fact, making notes to help his legal team of what he remembered about those chats and about this and about that. And I'm sure he's today a relieved father and his mother is a relieved mother. उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। आज पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ललितपुर में किसानों से मिल रही हैं। आज सुबह प्रियंका ट्रेन से लखनऊ से ललितपुर पहुंची। अपना सफर शुरू करने से पहले प्रियंका गांधी ने चारबाग स्टेशन पर कुलियों से बात की। इसके बाद ट्रेन में सफर करने के दौरान वो यात्रियों से बात करती रही। इस वक्त वो ललितपुर पहुंच गई हैं और किसानों से मिलने जा रही हैं। तो यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं ट्रेन में सफर करती हुई प्रियंका गांधी से। जब बाकी के यात्री थे सफर के दौरान उनसे भी उन्होंने बातचीत की। ये तस्वीरें तब की है जब वो ललितपुर के लिए जा रही थी। तो आज उत्तर प्रदेश में काफी कुछ चुनावी सरगर्मियां तेज रहने वाली हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रियंका गांधी तो वहां पर है ही, साथ ही आज अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो भी वहां पर होंगे और साथ ही अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। समीर वानखेड़े के खिलाफ वसूली के आरोप की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी को समन किया है। पूजा ददलानी से आज पूछताछ हो सकती है। एनसीबी के गवाह प्रभाकर ने 25 करोड़ की डील की बात में किरण गोसावी, सैम डिसूजा और पूजा ददलानी का नाम लिया था। इस मामले में अब तक एनसीबी की विजिलेंस टीम एनसीबी के 4 अफसरों से पूछताछ कर चुकी है। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। सुनील, कब तक पूछताछ जो है हो सकती है, कब बुलाया गया है पूजा ददलानी को, और ये जो बड़ा आरोप था 25 करोड़ की डील का, इस पर स्पष्टता चाहेगी एनसीबी? देखिए, एनसीबी की विजिलेंस टीम को 2 दिन हो चुके हैं मुंबई में और अभी तक उन्होंने सिर्फ समीर वानखेड़े और दूसरे 3 अधिकारियों का ही बयान दर्ज कर पाए हैं जो कि एनसीबी के हैं। जो प्रमुख तौर पर देखा जाए तो जिसने पंच प्रभाकर सैल जिसने की आरोप लगाया है, इस बात का खुलासा किया है, वो और किरण गोसावी जो उस दौरान फोन पे बात नहीं हो पाया। आज के लिए ये जरूर सामने आएगी कि पूजा ददलानी को समन दिया गया है। अब उनसे वो जाती हैं तब उनसे पूछताछ हो पाएगी। लेकिन ये देखना होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान आर्यन खान की तरफ से बताया गया था कि उनका उससे कोई संबंध नहीं है और उनकी किसी एनसीबी अधिकारी के सामने शिकायत नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये शाहरुख परिवार की तरफ से या फिर पूजा ददलानी की तरफ से बहुत ज्यादा इस मामले में सहयोग या फिर आरोप की पुष्टि नहीं हो पाएगी। बच गए प्रभाकर सैल जो कि अब तक मिला नहीं है, ऐसा एनसीबी का कहना है। उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त को खत लिखा है और कहा है कि चूंकि आपके यहाँ उसका बयान दर्ज हुआ है तो हमें यहाँ तक उसको लाने में मदद करें ताकि उससे पूछताछ की जा सके। और किरण गोसावी जो है वो इसमें पुणे के पुलिस हिरासत में है, 8 दिन की रिमांड पर है। तो अभी जांच हम कह सकते हैं बहुत ही शुरुआती दौर पे है। इतनी जल्दी जांच पूरी हो पाना बहुत मुश्किल लग रही है जी। तो थोड़ा वक्त लग सकता है इस आरोप पर स्पष्टता आने में। सुनील, आपका शुक्रिया बहुत इस सब जानकारी के लिए। तो अब समन किया गया है पूजा ददलानी को इस मामले को लेकर, क्योंकि एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया था एक गवाह का इस पूरे मामले में कि 25 करोड़ की जो है वो डील की बात सामने आई थी। इसमें किरण गोसावी, सैम डिसूजा, पूजा ददलानी का नाम जो है लिया गया था। दिल्ली के रोहिणी के अमन विहार इलाके में मुठभेड़ में पुलिस बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और कई राउंड की गोलियां चली हैं। मुठभेड़ में जींद का रहने वाला बदमाश दीपक
ढेर हुआ है और मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2019 में दर्ज हुए एक मामले में दीद की तलाश थी। तो रोहिणी में ये मुठभेड़ का जो मामला है ये सामने आया है। खबर जो आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली के रोहिणी के अमन विहार इलाके में ये मुठभेड़ हुई है पुलिस बदमाशों के बीच में, और कई राउंड जो है इसमें गोलियां चली हैं। मुठभेड़ में जींद का रहने वाला एक बदमाश दीपक जो है वो ढेर हुआ है, ये खबर आ रही है। और 2019 में एक मामले में इसकी तलाश जो है वो की जा रही थी और पुलिस वाले भी इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर के एक तरफ का रास्ता खोलने की तैयारी जो है वो हो रही है। बाड़बंदी जो है, बैरिकेड और कील की परत को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन कंक्रीट की दीवार हटाने में कुछ वक्त यहां पर लग सकता है। फिलहाल दिल्ली से झज्जर की ओर का रास्ता खोला जाएगा, सब कुछ सामान्य रहेगा, तब झज्जर से दिल्ली का रास्ता भी हल्की गाड़ियों के लिए खोला जा सकता है। रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए साथ जानकारी के लिए, उनके पास चलते हैं। रवीश, बताइए कितना और वक्त लग सकता है इस रास्ते को खुलने में, और किसानों को लेकर क्या स्थिति है, क्या वो भी हट रहे हैं वहां से? आज देखिए ताबिश, ये रास्ता कब खोला जाएगा इस बारे में कोई भी दिल्ली पुलिस का अधिकारी बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। लेकिन ये जो आप जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये टिकरी बॉर्डर है और यहाँ पर 9 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो 9 लेयर की थी। अगर मैं आपको दूसरे साइड में दिखाऊं तो इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई थी। ये अगर दूसरी साइड में आप देखिए तो यहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं। तो अभी जो झज्जर से दिल्ली जाने वाला रास्ता है वहाँ पर अभी भी बैरिकेड लगे हुए हैं। कील ये आप देख सकते हैं कि कंक्रीट की यहाँ पर कीलें जो है वो लगी हुई हैं, कुछ और दीवार यहाँ पर है। लेकिन इस साइड में, जो दूसरी साइड में अगर हम कहेंगे शशिकांत जी से कि जो दिल्ली से झज्जर जाने वाली साइड है, यहाँ पर आप देखिए कि सारे जो बैरिकेड हैं, जो बाड़बंदी है, जो कील है, उसको सबको हटा दिया गया है। एक ये दीवार है जो अभी कंक्रीट का बड़े बड़े ब्लॉक्स जो रखे गए हैं, इसको हटाने में टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, क्योंकि काफ़ी ये भारी ब्लॉक हैं। तो इसको हटाने में अब ये देखना है कि इसको दिल्ली पुलिस आज हटा पाती है या कल हटा पाती है। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक ये जो रास्ता है वो खुल नहीं सकता है। दूसरी साइड में अगर दिखाऊं तो जैसे ये आप देखिए कि ये जो कीलबंदी की गई थी उसको यहाँ से हटा के दूसरी ओर कर दिया गया है। दूसरी ओर आप देखिए कि जो बाड़बंदी थी, बाड़बंदी भी जो 2 सीमेंट के ब्लॉक के बीच में कंक्रीट भर दी गई थी ताकि जो है कोई वाहन आने न पाए। ऊपर जो फेंस कर दिया गया था, फेंसिंग कर दी गई थी, इन सब को हटा दिया गया है। और ये जो रास्ता है दूसरी साइड में जो टीकरी कला मेट्रो स्टेशन की ओर जाता है, यहाँ पर बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक रखे गए थे, वो ब्लॉक भी अब हटा दिए गए हैं। तो रास्ता क्लियर है फिलहाल, बस एक कंक्रीट का जो वॉल है उसको हटाना है और इसमें वक्त लगेगा क्योंकि बहुत ही भारी वॉल है। जब तक जो है वो जेसीबी मशीन नहीं आएगी तब तक वो ये नहीं हटेगा। लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस का कोई आधिकारिक बयान इस बारे में नहीं आया है कि आखिर ये जो टीकरी कला का एक तरफ का जो रास्ता है दिल्ली से झज्जर जाने वाला, ये कब खुलेगा। लेकिन कल हमारी झज्जर के एसपी से बात हो रही थी, उनका ये ज़रूर कहना था कि जो हरियाणा के गृह सचिव हैं वो यहाँ पर आए थे, उनकी दिल्ली पुलिस के साथ बैठक हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, तो एक दबाव जरूर है पुलिस के ऊपर में कि ये रास्ता खोला जाए और किसानों को फिलहाल कोई आपत्ति भी नहीं है। तो थोड़ा और वक्त लग सकता है। रवि, शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए इतनी तरीके की लेयर जो है वो वहां पर लगाई गई थी, उनको हटाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन एक तरफ का रास्ता जो है वहां से अवरोध हटाए जा रहे हैं। अब एक कंक्रीट की दीवार है जिसको हटाने में थोड़ा और वक्त लग सकता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ औपचारिक बयान का इंतजार है कि रास्ता जो है वो कब खोला जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब खबर कर्नाटक से। यहां के कोडागु के एक स्कूल में 32 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सब का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कर्नाटक में स्कूल पूरी तरह से खुल गए हैं और सिनेमा हॉल और पब में भी 100% की इजाजत है। ऐसे में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट AY 4.2 की मौजूदगी चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि मौजूदा वैक्सीन इसे रोकने में कारगर नहीं है। कर्नाटक केरल बॉर्डर पर कोडगु के इसी स्कूल के 32 छात्र और 1 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 10 लड़कियां और 22 लड़के हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले बचे हुए सभी छात्रों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
हम बच्चों का हौसला लगातार बढ़ा रहे हैं ताकि वो घबराए नहीं। वो छोटे हैं, उनमें से ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हैं, इसलिए हमने उन्हें समझा दिया है कि उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है और अगले 7 दिनों तक वो आइसोलेशन में ही रहेंगे। एक तरफ जहां कोडगू के एक स्कूल में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का संक्रमित होना चिंता का विषय है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के AY4.2 वेरिएंट की इस राज्य में मौजूदगी विशेषज्ञों और सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। भले ही देश भर में अब तक कोरोना वायरस के AY4.2 के 17 मामले सामने आए हों, लेकिन ये वेरिएंट काफी खतरनाक है क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा वैक्सीन इस पर कारगर नहीं है। कर्नाटक में AY4.2 के 2 मामले मिले हैं, हालांकि दोनों ही अब ठीक हो गए हैं। इस वेरिएंट को लेकर हम इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वैक्सीन पहले वेरिएंट DC14G के सैंपल से तैयार किए गए थे, जो वुहान से शुरू हुआ था, लेकिन यह वेरिएंट अलग है, उससे शक्तिशाली है। ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि जो मैकेनिज्म मौजूदा वैक्सीन शरीर में तैयार करता है उसको ये भेद दे। राज्य में संक्रमण दर 1% से काफी कम 0.4% के आसपास है, लेकिन स्कूल, पब्स और थिएटर खुले हुए हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन ऐसा होता आमतौर पर दिख नहीं रहा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV। और अब आपको बताते हैं आज की टॉप न्यूज के बारे में, आज की टॉप 5 खबरें जिस पर आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो आज की बड़ी खबर, आर्यन खान को बेल तो मिल गई है, लेकिन आज या कल वो छूटेंगे, बाहर आ सकते हैं। और शाहरुख के मैनेजर पूजा ददलानी को NCB का समन जो है वो गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और टिकरी बॉर्डर पर रास्ता खोलने की तैयारी की जा रही है, जल्द यहां पर रास्ता खुल सकता है। यूपी में अमित शाह, प्रियंका और अखिलेश जो है वो आज होंगे और अपने अपने दौरों पर जो है वो बात रख सकते हैं। और साथ ही सरकार को पेगासस भेजते हैं, ये इजराइल के राजदूत का कहना है। तो इन खबरों पर आप अपनी राय में भेज सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर।